स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या किया था, एक सिलेबस पे क्लास 12th का जो मैथ है उस पे सिलेबस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे 1300-1400 लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर अभी यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस जारी नहीं किया गया, तो आप किस तरीके से किस बेस पर हमें सिलेबस बता रहे हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि 30% सिलेबस आपका इस बार भी ऑफ रहेगा। मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बताया हुआ है उसमें कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में फिलहाल डिस्कस की हुई है। तो देखिए आपका क्या हुआ है, यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर कल आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो देखिए सिलेबस में मैंने एक वीडियो भी बना दी है किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कौन सी वेबसाइट पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें वीडियो में डिस्कस की हुई है। कल ही मैंने अभी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया था कि आप अपना सिलेबस कहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट है आपका वहाँ से जाकर आप आसानी से मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। 9, 10th, 11th, 12th सारे सब्जेक्ट मतलब सारे ही क्लास के स्टूडेंट के लिए वहाँ पर सिलेबस जारी कर दिया गया, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर जो जारी किया गया आपका मतलब सिलेबस जो जारी किया गया इसमें भी आप साफ साफ कहा गया है कि आपको इस बार भी जैसे पेंडेमिक के दौरान जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे आपका सिलेबस 30% लेस किया गया था। तो इस बार भी आपका क्या होगा, सिलेबस आपको 30% लेस करके पढ़ना है। आपके लिए सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसा सुन के बहुत खुश हो गए होंगे। तो फिलहाल कुछ खासा फर्क पड़ने वाला नहीं है हमारे सिलेबस पे। ठीक है, 30% जो सिलेबस लेस हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा आप मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें एक दो चैप्टर 4-5 चैप्टर ही हटा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। गिने चुने 1-2 टॉपिक आपके हटाए गए हैं। 30% जो सिलेबस आपका लेस हुआ है उसमें आपके गिने चुने 1-2 टॉपिक हटाए गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में हम अपना मैथ का सिलेबस देखेंगे 2023 के स्टूडेंट के लिए। ध्यान से देखिएगा, 2023 के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मैथ का सिलेबस हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए आपका संबंध और फलन जो मैथ का पहला चैप्टर है, संबंध और फलन, जिसको हम रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, ये चैप्टर आपका देखिए 10 नंबर का आता है। तो इसमें देखिए सारी चीजें एनालिसिस दे रखी है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। और देखिए यहाँ पर जैसे आपका बीज गणित दे रखा है, तो बीज गणित में जैसे आपके आव्यूह और शारीरिक ये सारी चीजें आ सकती हैं आपकी। और कलन देखिए, कलन आपका देता है 44 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे बीज गणित जो देता है आपका 13 नंबर का रहता है। तो बीज गणित में देखिए आव्यूह और शारीरिक ये 2 चैप्टर देते हैं। तो आव्यूह पे मैंने देखिए प्रॉपर तरीके से सारा आव्यूह समझ लीजिए आपका लास्ट का एक्सरसाइज चल रहा है जिसमें हम 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यही 4 एक्सरसाइज आपके आव्यूह के दे रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, शारीरिक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कलन से 44 नंबर का सबसे ज्यादा 44 नंबर का कलन से पूछा जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि सर कलन में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कलन में देखिए आपका समाकलन, अवकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, ये सारी चीजें उसमें 5-6 चैप्टर मिला के तब जाके आपके 44 नंबर का ये बनता है। तो इसकी तैयारी मैं अलग से कराने वाला हूँ। फिलहाल जो समाकलन है आपका, समाकलन से आपका 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए समाकलन मैंने पूरा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनाकर दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए सारे चैप्टर, यहाँ पे देखिए कितने मार्क्स के हैं। टोटल आपके 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो कौन सा चैप्टर मतलब कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर का ज्यादा वेटेज रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे कलन 44 नंबर का है, तो कलन में देखिए 4-5 चैप्टर है, तो कलन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 44 नंबर का ये आपको पूछा जाता है, 44 मार्क्स का। और यहाँ पे जो आपका आव्यूह और शारीरिक है ये भी आपका 13 नंबर का, दोनों चैप्टर से मिला के पूछा जाता है। तो ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये जो आपका सिलेबस दे रखा है ये आपका 30% लेस करके दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक जितने भी लिखे हुए हैं ये सब आपको पढ़ना है। अभी क्या नहीं पढ़ना है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 30% जो आपका सिलेबस लेस हुआ है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से टॉपिक हटा हुआ है वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए आपका देखिए संबंध और फलन जो कि पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर से यहाँ पे संबंधों के प्रकार ये सब पढ़ना है आपको। स्वतुल्य, सममित जैसे जिसको हम लोग सिमेट्रिक कहते हैं, और संक्रामक तथा तुल्य, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है मतलब संबंध और फलन में। और त्रिकोणमिति फलन ये देखिए छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी आपको देखिए परिभाषा पढ़नी है, परिसार पढ़ना, ये सारी चीजें इसमें पढ़नी है। ये सिलेबस आपको ये जितना टॉपिक देख रहे हैं आप चैप्टर वाइज ये सब आपको पढ़ना है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि ये 30% लेस
बेस किया हुआ है। वो वाली अगर आप वीडियो देखे होंगे जिस पे मैंने आपको सिलेबस बताया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब जारी नहीं हुआ था उसके 2-3 महीने पहले ही मैंने सिलेबस बता दिया था कि 30% आपका इस बार भी ऑफ रहेगा। तो उसी तरीके से उसी बेस पर यहाँ पे भी देखिए आपका 30% लेस रहेगा। उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, उसमें टॉपिक वाइज में मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपको अवकलन, यहाँ पे सारी चीजें अवकलन के टॉपिक दे रखे हैं और यहाँ पे सारिक के टॉपिक दे रखे हैं। सारे टॉपिक नहीं पढ़ सकते हम, वीडियो बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाने वाली है, इसलिए हम सारे टॉपिक को ना पढ़ते हो। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको इस पे मतलब इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो जाकर देखेंगे जिसको मैंने कल अपलोड किया था, जिसको ऑफिस मतलब यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब जारी किया गया था। सिलेबस पे मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने सिलेबस को, ये जो मेरे पास पीडीएफ है इसको आप भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन सभी टॉपिक को नोट कर लीजिए। जो भी जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी टॉपिक को नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज है आपका। देखिए कलन में, देखिए कलन जो कि 44 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो कलन में देखिए ये सारे आपके सतत तथा अवकलनीयता, जिसको हम, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 है। अभी देखिए सारिक क्या मतलब आव्यूह, देखिए अभी हम लोग आव्यूह पढ़ रहे हैं, आव्यूह चैप्टर नंबर 3 है। उसके बाद हम सारिक पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 से हम क्या कर देंगे, कलन शुरू कर देंगे, जिसकी हम लोग 44 नंबर की तैयारी करना शुरू कर देंगे। अभी हम लोग 13 नंबर की तैयारी कर रहे हैं। 13 नंबर पूरा जैसे ही कंप्लीट हो जाने वाला है उसके बाद हम क्या करेंगे, 44 नंबर की पूरी तैयारी करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। सारे मैथ पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाने वाला है एग्जाम के पहले पहले, और एग्जाम के 1-2 महीने जब बचेंगे उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है, वो उसी सारे क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम टाइम पे लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि आपका जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कलन में आप अगर पूछें तो कौन कौन सा चैप्टर होता है, तो कलन में आपका देखिए सतत तथा अवकलनीयता, और देखिए अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर चैप्टर मैथ में देखिए, पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग चैप्टर है तो वही है आपका ये है समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन। तो ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है। इसको मैंने 38 वीडियोज़ में पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें टोटल आपके 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7.1 से लेकर 7.11 तक टोटल आपके 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं, जो कि मैंने एक एक करते हुए, कोई भी क्वेश्चन को स्किप ना करते हुए टोटल आपके 38 वीडियोस में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। अगर आप अपना समाकलन चैप्टर को तैयार करना चाहते हैं तो आप जाकर उस प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो समाकलन के बाद आपका देखिए इसमें कलन में देखिए ये भी चैप्टर आता है आपका समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे अनुप्रयोग आ गया। उसके बाद देखिए अवकल समीकरण, ये भी आपका कलन में ही आता है। तो ये सारे जो 4-5 चैप्टर हैं ये आपके टोटल आपके 44 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद देखिए सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति, जिसमें आपको सदिश पूछा जाएगा, त्रिविम ज्यामिति, ये भी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है जो कि 17 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, ये दो चैप्टर मिला के आपके टोटल 17 नंबर पूछे जाते हैं। ये चैप्टर वाइज आपके इतने टॉपिक दे रखे हैं। देखिए टॉपिक को देख के परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसमें देखिए थ्योरी टाइप का कुछ नहीं है, मतलब इस चैप्टर में थ्योरी है जो आप पूरा कलन पढ़ेंगे जो कि 44 नंबर का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाना है, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, ये सारी चीजें हैं, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है। मैथ में जब थ्योरी पढ़ने को मिलता है ना तो सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट वही लगता है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे टाइम पे भी यही होता था। जब मुझे थ्योरी पढ़ना रहता था मैथ जैसे सब्जेक्ट में, स्पेशली मैथ जैसे सब्जेक्ट में जहां हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्वेश्चन मिले, हम क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वहीं हमें थ्योरी जब पढ़ना पड़ जाता है तो वो सबसे ज्यादा हमारे लिए बोरिंग पार्ट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिविम ज्यामिति, उसके बाद देखिए आपका रैखिक प्रोग्रामन, जो कि ये चैप्टर आपका देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको देखिए फिगर मतलब ऐसे ग्राफ क्या करना रहता है, प्लॉट करके इस तरीके से आपको करना रहता है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अभी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, अभी स्टार्टिंग, अभी जुलाई चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के 1-2-3 महीने पहले ही, 2 या 3 महीने पहले ही सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एग्जाम के 1-2 महीने पहले हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रायिकता, जो कि आप क्लास 10th में ही पढ़ के आए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये फेवरेट भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको हेट भी करते हैं, यानी कि पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। इस पे देखिए आपके सिक्के पर आधारित आएंगे, पासे पर आधारित क्वेश्चन आते हैं।
इसमें देखिए आपका वेज प्रमेय जो ये है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटल 10 नंबर का चैप्टर है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप स्किप नहीं करेंगे, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके। फिलहाल जो कलन है आपका उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें 4-5 चैप्टर है आपके, टोटल आपके 44 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। अब तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेकर, ये सारे जो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये सारे टॉपिक क्या करना है आपको, पढ़ना है। ये सारे जो टॉपिक मैंने बताया सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब बात करेंगे जो 30% लेस हुआ है उसमें आखिर पढ़ना क्या नहीं है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन किया गया है 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। यहाँ पे आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें देखिए हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक 30% जो लेस हुआ है उसमें कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। कुछ ही चैप्टर जो ऐसे हैं जिनसे आपके सिलेबस 30% जो लेस किया गया है उसे कुछ कुछ टॉपिक आपके हटाए गए हैं। तो यहाँ पे बात कर लें तो देखिए सबसे जो पहला चैप्टर आपके मैथ का जो पहला चैप्टर है संबंध और फलन, इससे ये सारे टॉपिक आपके जैसे संयुक्त फलन ये आपका हट गया है, फलन का व्युत्क्रम ये हट गया आपका, द्वि आधारित सक्रियाएं ये आपका हट गया है। जैसे कि यहाँ पे आपका देखिए दूसरे चैप्टर से भी आपका पहला दूसरे चैप्टर से आपका 30% जो लेस हुआ है उसमें आपके कुछ मतलब जो कुछ टॉपिक हैं आपके वो हटाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए और आपका उसके बाद आप कलन में आ जाएंगे, तो कलन में आपका देखिए सतत एवं अवकलनीयता जिसको मैंने चैप्टर नंबर 5 बताया था आपका, चैप्टर नंबर 5 से आपके ये कुछ जो टॉपिक हैं ये आपके हटाए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे रोले का मध्यमान प्रमेय, ये सारी जो टॉपिक हैं आपके ये हटाए गए हैं। आपके देखिए कुछ और चैप्टर हैं जिससे कि मतलब 30% लेस हुआ उसमें काटे गए हैं, जैसे सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति जो मैंने आपको चैप्टर बताया उससे भी देखिए यहाँ पर सदिश से इतने चैप्टर कटे गए हैं। और यहाँ पे जो त्रिविम ज्यामिति है इसका यहाँ पे देखिए ये सारे टॉपिक आपके नहीं पढ़ने हैं, ये सारे टॉपिक आपके 30% जो लेस हुआ है उसमें कट गया है, ठीक है। जो ये लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 उससे देखिए प्रायिकता जो चैप्टर है उससे ये सारे टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, तो प्रायिकता से आपको इतना ही टॉपिक नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट कुछ ऐसे टॉपिक मतलब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको हमें बिल्कुल भी मतलब उसमें से एक भी एक्सरसाइज या फिर एक भी पॉइंट आपके नहीं काटे गए हैं। जैसे कि आपका आव्यूह चैप्टर नंबर 3, इसको आपको पूरा पढ़ना है। टोटल आपके 4 एक्सरसाइज दे रखे हैं, 3.1 से लेकर 3.4 तक 4 एक्सरसाइज दे रखे हैं, पूरा पढ़ना है। और आपको बता दूं चैप्टर नंबर 4 जो आपका सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट जो आपका चैप्टर है उसको भी आपको पूरा पढ़ना है, उसमें एक भी चीज़ आपको मतलब कट नहीं की गई है। तो 30% में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं लेस किया गया है, थोड़े बहुत गिने चुने आपके जो टफ टॉपिक थे वो सारे हटा दिए गए हैं। और जैसे आपका हो गया समाकलन जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है जिसमें आपके टोटल 11 एक्सरसाइज दे रखे हैं, सारे आपको एक्सरसाइज पढ़ने हैं 7.1 से लेकर 7.11 तक टोटल आपको 11 एक्सरसाइज पढ़ने हैं, जिसको मैंने 38 वीडियोस में पूरा कंप्लीट करा दिया। उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से अपने मतलब समाकलन चैप्टर को पूरा तैयार कर सकते हैं। कहीं भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जिस वीडियो में आपको डाउट लगता है कि हाँ सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आप डाउट मतलब अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके अगले वीडियो में आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर से लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर हैं जैसे तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 7वां हो गया, ये सारे चैप्टर में आपके देखिए एक भी टॉपिक नहीं हटे गए। गिने चुने जो चैप्टर हैं उन्हीं में जैसे चैप्टर नंबर 1 ये सब में आपका क्या किया गया, जो 30% लेस हुआ उसमें एक दो टॉपिक आपके 3-4 टॉपिक गिने चुने आपके हटा दिए गए, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्रायिकता में देखिए प्रायिकता में इतने टॉपिक आपके हटाए गए, तो इन सभी टॉपिक को जरूर से नोट कर लीजिएगा। आपके बुक में दिया होगा तो आप वहां से ऐसे क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अगर कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।